मन को शांति और जीवन के दुखों से छुटकारा पाने के लिए माँ संतोषी का व्रत रखा जाता है। शास्त्रों के अनुसार संतोषी माता की पूजा और व्रत लगातार 16 शुक्रवार तक किया जाता है। तो आइए आज की वीडियो में हम श्रवण करते हैं संतोषी माता की व्रत कथा। जय माता दी। संतोषी माता व्रत की पौराणिक कथा। एक बार एक बुढ़िया थी और उसके 7 पुत्र थे। 6 कमाने वाले और एक निकम्मा था। बुढ़िया 6 पुत्रों की रसोई बनाती, भोजन कराती और पीछे जो कुछ बच जाता वह 7वें को दे देती थी। वह बोला था, मन में कुछ विचार न करता था। एक दिन अपनी बहू से बोला, देखो मेरी माँ मुझे कितना प्यार करती है। वह बोली, क्यों नहीं, सबका जूठा बचा हुआ तुम्हें खिलाती है। वह बोला, ऐसा भी कहीं हो सकता है, मैं जब तक आंखों से न देख लूं मान नहीं सकता। बहू ने कहा, देख लोगे तब तो मानोगे। कुछ दिन बाद बड़ा त्योहार आया। घर में 7 प्रकार के भोजन और चूरमा के लड्डू बने। वह जांचने को सिर दर्द का बहाना कर पतला कपड़ा सिर पर ओढ़कर रसोई में सो गया और कपड़े में से सब देखता रहा। 6 भाई भोजन करने आए। माँ ने उनके लिए सुंदर सुंदर पकवान बनाए। वह देखता रहा। 6 भाई भोजन करके उठे तब जूठी थालियों में से लड्डुओं के टुकड़ों को उठाया और एक लड्डू बनाया। जूठन साफ कर बुढ़िया माँ ने पुकारा, उठ बेटा, 6 भाई भोजन कर चुके, अब तू ही बाकी है, उठना, कब खाएगा। वह कहने लगा, माँ मुझे भोजन नहीं करना, मैं परदेश जा रहा हूँ। माता ने कहा, कल जाता हो तो आज ही चला जा। वह बोला, हाँ हाँ आज ही जा रहा हूँ। जय कहकर घर से निकल गया। चलते समय बहू की याद आई। वह गौशाला में कंडे थाप रही थी। जाकर बोला, हम जावे परदेश को आवेंगे कुछ काल, तुम रहियो संतोष से धर्म अपनो पाल। वह बोली, जाओ पिया आनंद से हमरी सोच हटाए, राम भरोसे हम रहे ईश्वर तुम्हें सहाय। देवो निशानी अपनी देख धरू मैं दीर, सुधी हमारी ना बिसारियो, रखियो मन गंभीर। वह बोला, मेरे पास तो कुछ नहीं है, जय अंगूठी है सोले, और अपनी कुछ निशानी मुझे दे। वह बोली, मेरे पास क्या है, जय गोबर भरा हाथ है। जय कहकर उसकी पीठ में गोबर के हाथ की थाप मार दी। वह चला गया। चलते चलते दूर देश में पहुंचा। वहां एक शाहूकार की दुकान थी। वहां जाकर कहने लगा, भाई मुझे नौकरी पर रख लो। शाहूकार को जरूर थी। बोला, रह जा। लड़के ने पूछा, तनख्वाह क्या दोगे। शाहूकार ने कहा कि काम देखकर दाम मिलेंगे। शाहूकार की नौकरी मिली। वह सवेरे 7 बजे से रात तक नौकरी करने लगा। कुछ दिनों में दुकान का सारा लेन देन का हिसाब, ग्राहकों को माल बेचना, सारा काम करने लगा। शाहूकार के 7-8 नौकर थे। सब चक्कर खाने लगे कि जय तो बहुत होशियार बन गया। सेठ ने भी काम देखा और 3 महीने में उसे मुनाफे का ही साझीदार बना लिया और 12 वर्ष में वह नामी सेठ बन गया और शाहूकार सारा कारोबार उसके ऊपर छोड़कर बाहर चला गया। अब बहू पर क्या बीती सुनो। सास ससुर उसे दुख देने लगे। सारी गृहस्थी का काम करा के उसे लकड़ी लेने जंगल भेजते और घर की रोटियों के आटे की भूसी निकलती, उसकी रोटी बनाकर रख दी जाती और फूटे नारियल की नरेली में पानी। इस तरह दिन बीतते रहे। एक दिन वह लकड़ी लेने जा रही थी कि रास्ते में बहुत सी स्त्रियां संतोषी माता का व्रत करती दिखाई दी। वह वहीं खड़ी हो कथा सुनकर बोली, बहनों तुम किस देवता का व्रत करती हो और इसके करने से क्या फल प्राप्त होता है, इस व्रत के करने की क्या विधि है। यदि तुम अपने इस व्रत का विधान मुझे समझा कर कहोगी तो मैं तुम्हारा बड़ा एहसान मानूंगी। तब उनमें से एक स्त्री बोली, सुनो, जय संतोषी माता का व्रत है। इसके करने से निर्धनता, दरिद्रता का नाश होता है, लक्ष्मी आती है, मन की चिंताएं दूर होती है, घर में सुख आने से मन को प्रसन्नता और शांति मिलती है। जय सुनकर बहू चालती। रास्ते में लकड़ी के बोझ को बेच दिया और उन पैसों से गुड़ चना ले माता के व्रत की तैयारी कर आगे चली और सामने मंदिर देख पूछने लगी, जय मंदिर किसका है। लोग कहने लगे, संतोषी माता का मंदिर है। जय सुन, माता के मंदिर में जा। माता के चरणों में लौटने लगी, दीन हो विनती करने लगी, माँ मैं निप्ट मूर्ख हूँ, व्रत के नियम कुछ नहीं जानती, मैं बहुत दुखी हूँ। हे माता जगत जननी, मेरा दुख दूर कर, मैं तेरी शरण हूँ। माता को दे आई। एक शुक्रवार बीता कि दूसरे शुक्रवार को ही उसके पति का पत्र आया
और तीसरे को उसका भेजा हुआ पैसा भी आ पहुंचा। जय देख, जेठानी मुंह सिकोड़ने लगी, इतने दिनों में इतना पैसा आया, इसमें क्या बड़ाई है। लड़के ताना देने लगे। काकी के पास अब पत्थर आने लगे, रुपया आने लगा। अब तो काकी की खातिर बढ़ेगी, अब तो काकी बुलाने से भी नहीं बोलेगी। बेचारी सरलता से कहती, भैया पत्थर आवे रुपया आवे तो हम सब के लिए अच्छा है। ऐसा कहकर आंखों में आंसू भरकर संतोषी माता के मंदिर में जा मातेश्वरी के चरणों में गिरकर रोने लगी। माँ, मैंने तुमसे पैसा नहीं मांगा, मुझे पैसे से क्या काम, मुझे तो अपने सुहाग से काम है। मैं तो अपने स्वामी के दर्शन और सेवा मांगती हूँ। तब माता ने प्रसन्न होकर कहा, जा बेटी, तेरा स्वामी आएगा। जय सुन खुशी से बावली हो घर का काम करने लगी। अब संतोषी माँ विचार करने लगी, इस बोली पुत्री से मैंने कह तो दिया कि तेरा स्वामी आएगा, पर आएगा कहाँ से? वह तो इसे स्वप्न में भी याद नहीं करता। उसे याद दिलाने मुझे जाना पड़ेगा। इस तरह माता उस बुढ़िया के बेटे के पास जा स्वप्न में प्रकट हो कहने लगी, शाहूकार के बेटे, सोता है या जागता है? मैं बोला, माता सोता भी नहीं और जागता भी नहीं, बीच में हूँ। कहो क्या आज्ञा है? माँ कहने लगी, तेरा घर बार कुछ है या नहीं? वह बोला, मेरा सब कुछ है, माँ बाप भाई बहन बहू, क्या कमी है? माँ बोली, बोले पुत्र, तेरी स्त्री घोर कष्ट उठा रही है, तेरे माँ बाप उसे बहुत कष्ट दे रहे हैं, वह तेरे लिए तरस रही है, तू उसकी सुध ले। वह बोला, माता जय तो मुझे मालूम है, परंतु जाऊं कैसे? जाने का कोई रास्ता नजर नहीं आता। माँ कहने लगी, मेरी बात मान, सवेरे नहा धोकर संतोषी माता का नाम ले, घी का दीपक जला, दंडवत कर, दुकान पर जा बैठना। तब देखते देखते तेरा लेन देन सब चुक जाएगा, माल बिक जाएगा, सांझ होते होते धन का ढेर लग जाएगा। तब सवेरे वह जल्दी उठ नहा धोकर संतोषी माता को दंडवत कर घी का दीपक जला दुकान पर जा बैठा। थोड़ी देर में क्या देखता है कि देने वाले रुपया लाए, लेने वाले हिसाब लेने लगे। कोठे में भरे सामानों के खरीदार नगद दाम में सौदा करने लगे। शाम तक धन का ढेर लग गया। माता का चमत्कार देख खुश हो मन में माता का नाम ले जाने के लिए गहना कपड़ा खरीदने लगा और वहां के काम से निपट तुरंत रवाना हुआ। वहीं बहू बेचारी जंगल में लकड़ी लेने जाती, लौटते वक्त माता जी के मंदिर में विश्राम करती। वह तो उसका रोज रुकने का स्थान ठहरा। दूर से धूल उठती देख वह माता से पूछती है, हे माता, यह धूल कैसी उड़ रही है? माँ बोली, हे पुत्री, तेरा पति आ रहा है, अब तू ऐसा कर, लकड़ियों के 3 बोझ बना ले, एक नदी के किनारे रख, दूसरा मेरे मंदिर पर रख और तीसरा अपने सिर पर रख। तेरे पति को लकड़ी का गट्ठा देखकर मोह पैदा होगा, वह वहां रुकेगा, खाना खा पी कर माँ से मिलने जाएगा। तब तू लकड़ी का बोझ उठाकर जाना और बीच चौक में गट्ठा डालकर 3 आवाजें जोर जोर से लगाना, लो सासू जी लकड़ियों का गट्ठा लो, भूसी की रोटी दो और नारियल के खोपड़े में पानी दो। आज कौन मेहमान आया है? माँ की बात सुन बहुत अच्छा माता कहकर प्रसन्न हो लकड़ियों के 3 गट्ठे ले आई। एक नदी के तट पर, एक माता के मंदिर पर रखा। इतने में मुसाफिर आ पहुंचा। सूखी लकड़ी देख उसकी इच्छा हुई कि यहीं विश्राम करे और भोजन बना खा पी कर गांव जाए। इस प्रकार भोजन बना विश्राम ले गांव को गया। सबसे प्रेम से मिला। उसी समय बहू सिर पर लकड़ी का गट्ठा लिए आती है। लकड़ी का भारी बोझ आंगन में डाल 3 आवाज जोर जोर से देती है, लो सासू जी लकड़ी का गट्ठा लो, भूसी की रोटी दो, नारियल के खोपड़े में पानी दो, आज कौन मेहमान आया है? जय सुनकर उसकी सास अपने दिए कष्टों को बुलाने हेतु कहती है, बहू ऐसा क्यों कहती है? तेरा पति ही तो आया है, आ बैठ, मीठा बात खा, भोजन कर, कपड़े गहने पहन। इतने में आवाज सुन उसका पति बाहर आता है और अंगूठी देख व्याकुल हो माँ से पूछता है, माँ जय कौन है? माँ कहती है, बेटा तेरी बहू है, आज 12 वर्ष हो गए जब से तू गया है, सारे गांव में जानवर की तरह भटकती फिरती है, काम काज कुछ नहीं करती, 4 समय आकर खा जाती है, अब तुझे देखकर भूसी की रोटी और नारियल के खोपड़े में पानी मांगती है। वह लज्जित हो बोला, ठीक है माँ, मैंने इसे भी देखा और तुम्हें भी देखा, अब मुझे दूसरे घर की चाबी दो तो उसमें रहूं। तब माँ बोली, ठीक है बेटा, जैसी तेरी मर्जी, कहकर चाबी का गुच्छा पटक दिया। उसने चाबी ले दूसरे कमरे में जो तीसरी मंजिल पर था खोलकर सामान जमाया। एक दिन में ही वहां राजा के महल जैसा ठाट बाट बन गया। अब क्या था, वे दोनों सुखपूर्वक रहने लगे। इतने में अगला शुक्रवार आया। बहू ने अपने पति से कहा कि मुझको माता का उद्यापन करना है। पति बोला, बहुत अच्छा,
खुशी से करो। वह तुरंत ही उद्यापन की तैयारी करने लगी। जेठ के लड़कों को भोजन के लिए कहने गई। उसने मंजूर किया, परंतु जेठानी अपने लड़कों को सिखाती है, देखो रे, भोजन के समय सब लोग खटाई मांगना, जिससे उसका उद्यापन पूरा ना हो। लड़के जी मने आए, खीर पेट भर खाई, परंतु याद आते ही कहने लगे, हमें कुछ खटाई दो, खीर खाना हमें नहीं भाता। देखकर रुचि होती है। बहू कहने लगी, खटाई किसी को नहीं दी जाएगी, यह तो संतोषी माता का प्रसाद है। लड़के उठ खड़े हुए, बोले पैसा लाओ। बोली बहू कुछ जानती नहीं थी, सो उन्हें पैसे दे दिए। लड़के उसी समय उठ करके इमली लाकर खाने लगे। यह देख बहू पर माता जी ने कोप किया। राजा के दूत उसके पति को पकड़ कर ले गए। जेठ जेठानी मन माने खोटे वचन कहने लगे। लूट लूट कर धन इकट्ठा कर लाया था, इसलिए राजा के दूत उसको पकड़ कर ले गए हैं। अब मालूम पड़ जाएगी जब जेल की हवा खाएगा। बहू से जब वचन सहन नहीं हुए, रोती रोती मंदिर में गई और बोली, हे माता, तुमने यह क्या किया? हंसा कर अब क्यों रुलाने लगी? माता बोली, पुत्री, तूने उद्यापन करके मेरा व्रत भंग किया है, इतनी जल्दी सब बातें भुला दी। वह कहने लगी, माता भूली तो नहीं, ना कुछ अपराध किया है, मुझे तो लड़कों ने भूल में डाल दिया, मैंने भूल से उन्हें पैसे दे दिए, मुझे क्षमा करो माँ। माँ बोली, ऐसी भी कहीं भूल होती है? वह बोली, माँ मुझे माफ कर दो, मैं फिर तुम्हारा उद्यापन करूंगी। माँ बोली, अब भूल मत जाना। वह बोली, अब भूल ना होगी। माँ अब बताओ वे कैसे आवेंगे? माँ बोली, जा पुत्री, तेरा पति तुझे रास्ते में आता हुआ मिलेगा। वह घर को चली। राह में पति आता मिला। उसने पूछा, तुम कहाँ गए थे? तब वह कहने लगा, इतना धन जो कमाया है उसका टैक्स राजा ने मांगा था, वह भरने गया था। वह प्रसन्न हो बोली, मुझे माता का उद्यापन करना है। पति ने कहा, करो। फिर जेठ के लड़कों को भोजन का न्योता दिया। जेठानी ने उनको कहा कि तुम पहले ही खटाई मांगना। लड़के भोजन के पहले ही कहने लगे, हमें खीर खाना नहीं भाता, जी बिगड़ता है, कुछ खटाई खाने को दो। वह बोली, खटाई खाने को नहीं मिलेगी, खाना हो तो खाओ। वह ब्राह्मण के लड़कों को लाकर भोजन कराने लगी। यथाशक्ति दक्षिणा की जगह एक एक फल उन्हें दिया। इससे संतोषी माँ प्रसन्न हुई। माता की कृपा होते ही 9वें मास उसको चंद्रमा के समान सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। पुत्र को लेकर प्रतिदिन माता जी के मंदिर में जाने लगी। माँ ने सोचा कि जय रोज आती है, आज क्यों ना मैं इसके घर चलूं, इसका आसरा देखूं। तो जय विचार कर माता ने भयानक रूप बनाया। गुड़ और चने से सना मुख, ऊपर सूंड के समान होठ, उस पर मक्खियां भिनभिना रही थी। दहलीज पर पाव रखते ही उसकी सांस चलाई। देखो रे, कोई चुड़ैल चली आ रही है, लड़कों से भगाओ नहीं तो किसी को खा जाएगी। लड़के डर के मारे चिल्लाकर खिड़की बंद करने लगे। बहू रोशनदान से देख रही थी। प्रसन्नता से पागल होकर चिल्लाने लगी, आज मेरी माता मेरे घर आई है। जय कहकर बच्चे को दूध पीने से हटाती है। इतने में सास का क्रोध फूट पड़ा। बोली, रांड, इसे देखकर कैसी उतावली हुई है, जो बच्चे को पटक दिया। इतने में माँ के प्रताप से जहाँ देखो वहीं लड़के ही लड़के नजर आने लगे। वह बोली, माँ जी, जिसका मैं व्रत करती हूँ जय वही संतोषी माता है। इतना कह झट से सारे घर के कवाड़ खोल देती है। सबने माता के चरण पकड़ लिए और विनती कर कहने लगे, हे माता, हम मूर्ख हैं, पापी हैं, अज्ञानी हैं, तुम्हारे व्रत की विधि नहीं जानते, तुम्हारा व्रत भंग कर हमने बड़ा अपराध किया है। हे माता, आप हमारे पाप को क्षमा करो। इस प्रकार माता प्रसन्न हुई। माता ने बहू को जैसा फल दिया वैसा माता सबको देवे। जो इस कहानी को पढ़े या सुने उसके सब मनोरथ पूर्ण हो। बोलो संतोषी माता की जय। ऐसी ही पवित्र कथाएं सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, हाइप करें और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय संतोषी माता।